Hello student, standard 7, subject maths, chapter 5, lines and angles, exercise 5.1. Find the complement of each of the following angles. So यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सभी एंगल से उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल्स फाइंड आउट करना है. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. तो आपको क्या करना है, उसका टोटल कितना होता है 90, दो एंगल का. ठीक है, तो 90 में से आपको ये 20 है वो माइनस करना है. ठीक है, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70. देखो, द मेजरमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ मिक्सचर 20 एंगल आपको है इज इक्वल टू 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70. वैसे दूसरा है 63. सो 90 में से 63 माइनस करना है. द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ मेजर 63 इज इक्वल टू 90 माइनस 63 डिग्री इज इक्वल टू 27 डिग्री. वैसे थर्ड का है 57. तो 90 में डिग्री में से 57 डिग्री माइनस करो. द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इज इक्वल टू 33 डिग्री. ओके, उसके बाद क्वेश्चन 2 है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. यहाँ पे कौन सा है सप्लीमेंट्री, तो उसका हमने उसकी डेफिनेशन में देखा था 180 होता है. उसका कितना होता है 180. सो यहाँ पे 180 में से 105 डिग्री, देन सेकंड में 87 डिग्री, देन थर्ड में 154 डिग्री को माइनस करना है, जैसे क्वेश्चन 1 में किया है वैसे. चलो देखो, the measure of the supplement of the angle of measure 105. so 180 में से 105 डिग्री माइनस कर दो 75 डिग्री. ओके, देन सेकंड का है 87. सो द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ मेजर 87 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 87 डिग्री माइनस कर दो 93. द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ द मेजर 154 डिग्री थर्ड का, तो 180 में से 154 माइनस कर दो 26 डिग्री. सप्लीमेंट्री में कितना है 180 है, और यहाँ पे क्वेश्चन 1 में कॉम्प्लीमेंट का एंगल है 90. ओके, ये याद रखना. उसके बाद है आइडेंटिफाई. क्वेश्चन 3 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट एंड विच आर सप्लीमेंट. यहाँ पे पेयर्स दी हुई है, उसमें से हमें बताना है कि कौन सी पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और कौन सी सप्लीमेंट एंगल है. कॉम्प्लीमेंट में टोटल कितना होना चाहिए 90, और सप्लीमेंट में कितना होना चाहिए 180. अगर 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है, और अगर 90 हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. उससे तो हमें क्या करना है, ये दोनों का प्लस करना है. ओके, देखो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180. तो 180 है, सो कितना हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल. सो 65 डिग्री 115 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, सभी को ऐसे ही लिखना है. ठीक है, सो सेकंड है, देखो 63 प्लस 27 डिग्री, जैसे मैंने फर्स्ट दिखाया कैसे लिखना है, इसका टोटल करोगे कितना होगा 90 डिग्री. तो ये कौन सा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, उसके बाद 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, सो उसका टोटल करोगे कितना आ जाएगा 180. तो ये कौन सा आएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स. 130 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 180. सो 130 डिग्री 50 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल. 45 कितना होगा दोनों का प्लस 90, तो ये कौन सा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. 80 प्लस 10, ये कितना होगा उसका टोटल 90, तो ये भी कौन सा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, समझ में आ गया. ये दोनों का प्लस करके आपको देखना है. ठीक है, उसके बाद देखो, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. क्वेश्चन 4 में क्या है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू. हमें ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो किसके इक्वल हो,
इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। सो देखो, लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर एंगल बी एक्स, हमें वो एंगल पता नहीं है, हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर एंगल बी एक्स, देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो एक्स, और जो कॉम्प्लीमेंट है उसका भी हम ले लेते हैं एक्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट में पता है ये दोनों का प्लस कितना होता है, 90। ओके, सो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। ओके, यहाँ पे एक्स जो रिक्वायर एंगल है और कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो एक्स लिया है, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। सो 1x प्लस 1x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 90। ये मल्टीप्लाई में है तो सामने डिवाइड में आ जाएगा। 90 डिवाइड 2, 45 टू ज़ा 90 होता है, 2 2 कट होगा, x इज इक्वल टू 45, तो हमें मिल गया वो। हैंस द मेजर ऑफ द एंगल इज़ 45 डिग्री, मिल गया। 45 डिग्री इज़ द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, 45 इज़ द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 5 देखो, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू सप्लीमेंट। इसका टोटल होता है 2 9 90 और यहाँ पे होगा 180। तो यहाँ भी जैसे यहाँ किया है x प्लस एक्स इज इक्वल टू 190 किया था, तो हमें x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 करेंगे। देखो, लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर एंगल बी एक्स डिग्री, देन द मेजर ऑफ इट सप्लीमेंट इज ऑल्सो एक्स डिग्री, जैसे क्वेश्चन 5 में किया। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 180 डिवाइड 2 करो, 2 9 ज़ा 18, 0 0 0, कितना आ गया, 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 डिग्री। द मेजर ऑफ द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज़ 90। ओके, जैसे क्वेश्चन 4 में किया वैसे ही करना है, कुछ नहीं है, ईजी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 6 है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर देखो, एंगल 1 एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। इफ़ 1 इज़ डिक्रीज्ड, अगर 1 को हम डिक्रीज कर देते हैं, व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन एंगल 2। एक 1 को डिक्रीज कर दिया तो 2 में क्या चेंजेस करना पड़ेगा, तो जितना 1 को डिक्रीज किया है उतना 2 को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। ओके, तो हमें 2 में कितना चेंज करना पड़ेगा, जैसे वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री, मतलब उसका टोटल 180 ही हो। तो चलो, हमें 2 में क्या चेंज करेंगे, जितना ए को डिक्रीज किया है उतना ही 2 को हम इंक्रीज करेंगे। सो लिखो, एंगल 1 and angle 2 are supplementary angles. Angle 1 plus angle 2 is equal to 180. If angle 1 decrease, अगर angle 1 को decrease करते हैं, then angle 2 must increase by the same degrees. जितना angle 1 का किया है decrease, उतना ही angle 2 में increase करना पड़ेगा, so that their sum still remains 180. so उसका टोटल है वो 180 हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद है क्वेश्चन 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर। जो यहाँ पे आपको दिए है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट। एक्यूट में लेस देन राइट एंगल, सो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, उसका टोटल करेंगे 2 एंगल्स का तो वो हमें मिल सकता है, क्योंकि वे यहाँ पे एक्यूट है एंगल से, वो लेस देन है, मतलब उसका 90 डिग्री से उसका कम होगा, सो ये नहीं होगा। सो लिखो, इफ़ बोथ एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, अगर दोनों लेस देन राइट एंगल है, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स विल बी लेस देन 180, तो उसका टोटल भी 180 से कम होगा। सो 2 एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, सो वो 2 एंगल से वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। उसके बाद है सेकंड ऑब्ट्यूस, मतलब क्या होता है, मोर देन राइट एंगल। ओके, सो वो होंगे, इफ़ बोथ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूस एंगल, देन द सम ऑफ देयर मेजर विल बी मोर देन 180। अगर वो 90 से ऑब्ट्यूस है तो उसका टोटल 180 से ज़्यादा होगा। सो 2 ऑब्ट्यूस एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, सो 2 ऑब्ट्यूस एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। ओके,
उसके बाद है आपका तीसरा है आपका राइट। क्या राइट एंगल होगा? यस, वो तो होगा। इफ़ बोथ आर एंगल्स आर राइट एंगल्स, अगर दोनों राइट एंगल्स है, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। दोनों राइट एंगल का हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। सो टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो यस, जो टू राइट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल का हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ओके, सो आपको क्वेश्चन 7 तक समझ में आ गया। सो आपको होमवर्क में करना है वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 4 एंड वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 5। ओके, थैंक यू।